नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं कि भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन की ओर। रात्रि विश्राम नहीं करने की जगत गुरुओं ने की अपील। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता प्रीतम दिवाकर की ये खास रिपोर्ट। 18 मार्च से 3 दिवसीय मेला गिरौदपुरी गुरुदर्शन में रात्रि विश्राम नहीं करने का जगत गुरुओं ने श्रद्धालुओं से अपील की है। मेले में इस बार कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी के चलते राजगुरुओं ने इस बार ऐतिहासिक सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रात्रि विश्राम नहीं करने एवं कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करवाने का निर्णय लिया है। वहीं मेला के भ्रमण दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह भी दिया है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरुदर्शन मेला इस साल 18 से 20 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है, जहां राज्य के विभिन्न दर्शकों का सतनाम पंथ के इस प्रमुख आस्था केंद्र में समागम होता है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं गुरु विजय कुमार और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रुद्र कुमार गुरु ने कोरोना संक्रमण के साए में आयोजित हो रहे गिरौदपुरी मेले में विशेष सावधानी बरतने की अपील श्रद्धालुओं से की है। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, प्रतिदिन नए नए मरीज सामने आ रहे हैं, फिर भी श्रद्धालुओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए इस साल मेला आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसके स्वरूप में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मेले में किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए दर्शकों को रात्रि विश्राम न करने की सलाह दी है। सीएम भूपेश बघेल ने किया सुनील गावस्कर को सम्मानित। देखिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट पंकज शुक्ला की एक खास खबर। सीएम भूपेश बघेल ने किया सुनील गावस्कर को सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुए 50 साल पूरे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सुनील गावस्कर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास के लिए तेजी से अधोसंरचना का विकास किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में देश विदेश के खिलाड़ियों के आने के लिए विमान सुविधाएं के साथ साथ यहां ठहरने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध है। भूपेश बघेल ने बचपन के दिनों को याद करते हुए गावस्कर को बताया कि घर में टेलीविजन नहीं था, इसलिए हम लोग रेडियो पर क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनते थे। रेडियो पर प्रसारित होने वाली रनिंग कमेंट्री में उन दिनों क्रिकेट खेल प्रेमियों को खेल के मैदान में उपस्थिति का बखूबी एहसास कराकर रोमांचित करती थी। छत्तीसगढ़ में तेल मंत्री का फूका गया पुतला। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता विजय साहू की एक खास रिपोर्ट। देश में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बढ़ते दामों के खिलाफ शिवसेना की बस्तर इकाई ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने एवं आम जनता को महंगाई से राहत देने की अपील करते हुए अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित शिव सैनिकों ने प्रदर्शन के दौरान मोटरसाइकिलों को धक्का देते हुए लोहंडीगुड़ा विकासखंड मुख्यालय में भ्रमण किया। शिव सैनिकों का कहना है कि देश के आधे से अधिक ग्रामीण समान जीवन में आवागमन के लिए 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने पर उनका जीवन प्रभावित हुआ है। आम मध्यम वर्ग के कामकाजी व व्यवसायी वर्ग के लोग 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उन्हें यह महंगा पड़ने लगा है। आगे ऐसा ही रहा तो आम नागरिक बार बार 2 पहिया वाहनों को धक्का देने पर मजबूर रहेगा। देखिए इस मामले में क्या कहना है जिला अध्यक्ष शिवसेना बस्तर डॉक्टर अरुण पांडे का। देश भर में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, इसको लेके शिवसेना के माननीय प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार जी के निर्देश पे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा में शिव सैनिकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। शिवसेना के माननीय सांसद कृपाल तुमाने जी ने भी इस विषय को लोकसभा में उठाया था और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से यह डिमांड किया था कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लिया जाना चाहिए, क्योंकि शिवसेना का ऐसा मानना है कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैसों को जीएसटी के अंदर लाया जाएगा तो काफ़ी कम कीमत में, जितनी कीमत अभी पेट्रोल डीजल की और घरेलू गैस की है उससे लगभग तकरीबन 3 गुने कम रेट में आम जनता को यह मुहैया हो पाएगी, जिससे महंगाई पर जो लगातार वृद्धि हो रही है उस पर लगाम लग सकेगा। और देश भर में फैली हुई महंगाई है, जो खाद्य सामग्री की महंगाई है, जरूरत के कपड़े पहनने की है, जितने भी तमाम चीज़ें होती हैं जो महंगाई बढ़ रही हैं, उसका मूल कारण जो है मालवाहक गाड़ियों के यात्रा भाड़ा में बढ़ोतरी है। अगर पेट्रोल डीजल का दाम ही कम होगा तो इन मालवाहक वाहनों के जो भाड़े हैं उसमें कम चार्ज लगेंगे, जिसका सीधे सीधे महंगाई पर जो है कसावट लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। घरेलू महिलाएं जो हैं भारतवर्ष में, इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी उत्साह के साथ, काफ़ी बड़े पैमाने के साथ में उज्ज्वला योजना से जोड़ा था। उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में गैस टंकियां रहेंगी, लोगों को चूल्हा फूंकना नहीं पड़ेगा, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को छला है
आज किसी व्यापारी वर्ग को फायदा उठाने के लिए वो 900 रुपए की गैस टंकियों का रेट रख चुके हैं। एक गरीब आम आदमी जो परिवार का लोग हैं वो 900 रुपए कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, ये सोचने का समय माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनके मंत्रिमंडल में बैठे लोगों को नहीं है। वो अपने चुनाव जीतने के लिए अलग अलग राज्यों में भले ही पैसे लुटा रहे हैं और समय दे रहे हैं, परंतु आम जनता के पास उनकी तकलीफों को समझने के बाद उनके लिए समय नहीं है। शिवसेना ये प्रदर्शन लगातार अनेक विधानसभाओं में जारी रखेगी। आज हमने चित्रकूट विधानसभा में ये प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में बस्तर जिले के और बस्तर संभाग के अनेक विधानसभाओं में भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय तेल मंत्री जी से शिवसेना ये निवेदन करती है कि जल्द से जल्द पेट्रोलियम पदार्थों को जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाए और आम आदमी को महंगाई से राहत दिया जाए। अरुण कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष, बस्तर शिवसेना। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज।